हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। कल से मुझे ये कमेंट आ रहे थे कि आप जो वन लाइनर एमसीक्यू है ये कहाँ से करा रही है, ये कौन सी बुक है। तो ये तो एमसीक्यू है वन लाइनर, लेकिन मैं करवा कहाँ से रही हूँ ये मैं बताती हूँ अभी आपको। मैंने सब करवा लिए। ये 10th क्लास राजस्थान अध्ययन, 10 क्लास की राजस्थान अध्ययन आती है, 6 से लगा के 12 तक आती है। तो जहाँ मैंने 9th क्लास की जो थी ना राजस्थान की, जो जिसके अंदर क्रांति थी, प्रजामंडल एकीकरण वगैरह जो भी थे, वो सब मैंने वन लाइनर एमसीक्यू की पूरी प्ले लिस्ट बना दी है। ये जो है ये 10th क्लास की है, जिसके अंदर आपको राजस्थान का इतिहास मिलेगा, राजस्थान की सभ्यताएं मिलेगी, कला संस्कृति भी मिलेंगी, देवता भी मिलेंगे। तो पूरी की पूरी है ये सभी। तो ये मैंने कल ये जो करवाए थे ना 140 तक तो हमने कर दिए हैं। 140 के बाद आज हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। 140 के बाद जहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो महाराणा सांगा थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बसवा दोसा में हुई थी। फिर उनकी जो समाधि है वो मानवगढ़ भीलवाड़ा में है। तो फिर 140 से बाद 200 तक वन लाइनर एमसीक्यू करवाऊंगी। कौन सी बुक है, कहाँ से करवाती हूँ, मैं पूरी बता। इससे पहले मैंने 9th क्लास की, ये 10th क्लास की है, 10 क्लास की राजस्थान कला संस्कृति, ये आप देख सकती हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में। जहाँ राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, पटवार, वीडियो, एलडीसी, जहाँ भी राजस्थान जीके के एमसीक्यू आएंगे ना, वो इस बुक से ही आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है, राजस्थान सरकार की बुक है, राजस्थान की आरबीएससी की सिलेबस की बुक है, जहाँ आपकी क्लासों में चलती है ना, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में चलती है ना, ये बुक है। तो यहाँ से मैंने कहाँ तक करवा दी मैं आपको बता दूँ। ये पहली यूनिटी चल रही है अभी, राजस्थान का इतिहास सामान्य परिचय, जिसके अंदर मैंने सभ्यता करवा ली है। और मेवाड़ के इतिहास में हम यहाँ तक आए थे, ये आप देख सकते हो, क्योंकि पूरी डिटेल से आपको यहाँ अथॉरिटी सोर्स है, जॉर्ज थॉमस वाला वगैरह सब मैंने नए वन, ये इसका ये भी चौथा पार्ट है किसका, 10 क्लास की जो बुक है ना उसके, ये सब जनपद आप देख सकते हो। तो मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपको जनपद वाला, अब देख लेना। अभी ये चौथा पार्ट है 10 क्लास का। इसके बाद धीरे धीरे वन लाइनर सारी मैं पूरी करवाऊंगी। ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, ये आपको देखोगे तो ये मैंने पढ़ाया था आपको। ये भी वन लाइनर एमसीक्यू तो दे दिए मैंने, कि देखो पहले पूर्व पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल में सीए हैकेट आए थे, इंद्रगढ़ है, जयपुर है, और सैटनकार, झालावाड़ से कुछ स्थानों से ये सब खोजे थे। राजस्थान के जालोर जिले से एला नाम है आलविन ने कुछ खोजे थे, है ना। फिर मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है, सभ्यता है, कौन सा स्थान था ये आप देख सकते हो, ये उपकरण कौन कौन से हैं और स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से खोजे थे। उसके बाद है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थान है ये आप देख सकते हो। फिर आया धातु काल, जिसमें ताम्रकाल, ताम्रकांस्य काल, है ना। तो मैंने कहा ये सब डिटेल से आपको यहाँ मिलेगी। और डिटेल है चाहे कुछ भी है, वन लाइनर है, लेकिन पर्सन यहीं से आता है राजस्थान में। लोहा काल में कौन कौन से हैं तो मैंने आपको पूरा दे दिया वहाँ आपको। वन लाइनर में मैंने पूरी ये पढ़वा दी है। कालीबंगा भी दे दी, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। इसका उत्खनन कर रहे थे बी के लाल और बी के थापर, जो 1961 में की थी। यहाँ क्या क्या थी विशेषताएं, कितने स्तर थे, आर्ट सभ्यता के भी मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है वन लाइनर एमसीक्यू में। गिलोट है, बागोर सभ्यता असिस्टेंट प्रोफेसर में आती हैं ये सभ्यताएं, जहाँ आपको सिलेबस में दिया हुआ है। एक तो निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडवी है, कोई ऐसा सभ्यता एक और है, 3-4 सभ्यताएं दी हुई है। ये गणेश्वर, प्रमुख सभ्यता कौन कौन सी हैं यहाँ से, यानी कि वन लाइनर मैंने पूरे दे दिए। मैंने आपको बोला था कि मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज है ना वो बिल्कुल कम है, क्लियरिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं अच्छा सा फ़ोन ले लूँ, फिर मैं आपको अच्छे से वीडियो और वन लाइनर एमसीक्यू और बुक वगैरह से बना के आपको दूँ। और ये राजपूतों की उत्पत्ति से भी मैंने बताया था वहाँ, जहाँ हम राणा सांगा बताए पड़े थे। राणा मोकल की हत्या किसने की थी, राणा कुंभा, और रणमल कौन था, हंसाबाई कौन थी, सब शंकर देवी कौन थी। अभी वन लाइनर एमसीक्यू दूंगी मैं, अभी भी मैं सिर्फ आपको ये पीडीएफ बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से आपको वन लाइनर एमसीक्यू दिए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं, मैं बुक भी पढ़ा दूँ वो भी पढ़ा दूँ। हाँ वीडियो बड़ा हो सकता है, मैं बना भी दूँ, लेकिन एडिट नहीं होगा, फिर क्लियरिटी अच्छी कम वो करनी पड़ेगी मुझे, तो आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसलिए स्पष्ट वीडियो इस क्लियरिटी नहीं आएगी वीडियो की। यहाँ गोइल वंश जो उसकी उत्पत्ति वगैरह परिचय राजपूत वंश का था, गोइल वंश में गुहादित्य था, आपको पता ही है। फिर काल भोज पढ़ा हमने, ये बपा रावल पढ़ा, एक लिंग जी के दीवान कहलाते थे ये। इन्होंने किसको हराया था, है ना, इनकी उपाधि क्या थी। फिर जयद्रथ सिंह के समय में आए थे वो, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, भूताला का युद्ध हुआ था 1227 को। फिर जयद्रथ सिंह ने आहट राजधानी बनाई, क्योंकि उसने नागदा को नष्ट कर दिया था इल्तुतमिश ने। रतन सिंह का अब हम आज देखेंगे, आमिर का भी हमने नहीं पढ़ा अभी, महाराणा लखा का पढ़ा था, आमिर का भी थोड़ा सा पढ़ा था। आपको पता हो तो जिस तरह से कौन आया था, इल्तुतमिश आया था, कहाँ आया था, जयद्रथ सिंह के भूताला की युद्ध में। उसी तरह राणा हमीर के समय में झील सिंगोली झाला बांसवाड़ा, वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, उसने हमीर को हराया था। और कीर्ति स्तंभ, जो राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ थी आपको बताऊं, उसके जो कौन थे परिस्थितिकार थे, अत्रि और महेश, महेश और अत्रि थे ना, तो उसके अंदर हमीर का भी वर्णन आता है। ये थे मोकल, जो महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। और आपको पता है हंसाबाई रणमल की बहन थी, और रणमल ने जब इनकी शादी करने का जब दिया था ना, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो उत्पन्न संतान होगी ना वो मेवाड़ का शासक बनेगा। फिर कुछ स्टोरिया में कि रणमल ने अपने हाथ में भी ले ली थी सारी। तो ये सब पढ़ा के मैं वन लाइनर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं अभी। ये प्रताप है,
स्टार्ट करते हैं वन लाइनर। ये आप देख सकते हो, मैंने कहा कि मैंने कहाँ से दे रही हूँ। कल कई बार कमेंट आ चुके हैं कि आप कौन सी बुक से बना रहे हो, कौन सी बुक से दे रहे हो। लोक प्रशासन में मैंने जहाँ आपको पढ़ाया था ना, जो लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड है उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। वो भी एनसीईआरटी की क्लास 11 और 12 की पीडीएफ से मैंने नोट्स बनाए थे और पर्सन वहीं से हूबहू छपते हैं, इसलिए मैंने वहाँ बताया था। 140 तक मैंने कहा था, मैंने करवा दिए हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 10 क्लास की भी बनी हुई है और 9th क्लास की भी बनी हुई है। 9th क्लास की तो पूरी बुक की मैंने वन लाइनर MCQ दे दिए। अब ये 10th क्लास की है, उसका ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं। और मुझे भी सपोर्ट करें प्लीज़। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आपको पता हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कोई, जैसे कि वो मैं वुमेन हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। आप जेंट्स भी हो सकते हो, मेरे वीडियो देख रहे हो सभी जेंट्स हैं, मैन वुमेन है, यानी कि जो गर्ल्स हैं सब देख रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है, हाउस वाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती, कभी भी उनकी एक दिन भी, एक टाइम भी छुट्टी नहीं होती। अगर एक टाइम भी छुट्टी हो जाए ना तो पता नहीं क्या हो जाए, यानी कि 1 घंटा भी लेट हो जाए ना तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइम टू टाइम घर का भी काम करना पड़ता है और एग्ज़ाम की तैयारी तो शायद हो भी नहीं पाती। हाउस वाइफ के लिए कुछ नहीं हो। आपको अगर महिला को स्ट्रांग बनना है, अगर कामयाब होना है, तो आपकी नींद खराब करनी पड़ेगी। आपको किसी को टाइम आप नहीं दे सकते सिवाय अपने काम से काम। बाकी अपना खुद के लिए तो कोई टाइम होता ही नहीं है। अपने खुद के लिए तो हम जीते ही नहीं हैं। हाउस वाइफ कभी अपने लिए नहीं जीती, वो सब परिवार के लिए जीती है। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको पता हो तो, सुनीता विलियम्स का। तो क्योंकि हाउस वाइफ को धैर्य रखना पड़ता है, शांति से काम लेना पड़ता है। तो उसी तरह से सुनीता विलियम्स ने अगर धैर्य नहीं रखा होता, कम से कम 282 दिन वो अंतरिक्ष में रही है। एक क्रू मेंबर भी लेने उनको गए थे, आपको पता हो तो 2 दिन से, एक तो क्या कौन थे, अलेक्जेंडर थे और निक हैग, 2 से शायद वो बाद में गए थे। वो भी 175 दिन तक वहीं रुके थे, नहीं आ सके। लेकिन एलन मस्क ने अपने खुद पर्सनल निजी जो प्रशिक्षण करके यान वगैरह जो भी बनाया था, जो क्या नाम था उसका, क्रू 19 ऐसा कोई नाम है, क्रू 9, ड्रैगन क्रू 9 कोई ऐसा नाम है, उसके नाम से वो बनाया हुआ है। उसके ज़रिए से वो लेके आए। फिर फ्लोरिडा की तट पे खाड़ी के अंदर उनकी समुद्र में लैंडिंग भी हुई। सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर आ चुकी है। तो कल की वीडियो अगर वो भी नहीं देखा तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखना, क्योंकि सुनीता विलियम्स प्रथम महिला है विश्व की जिसने स्पेस वॉक 9 बार किया है, यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा की है, वो भी 62 घंटों में पूरी की है। एक बात और आपको याद दिला दूँ कि आपको पता हो तो, कल्पना चावला जो भारतीय मूल की थी लेकिन वो अमेरिका में रहती थी, वो प्रथम महिला थी, अंतरिक्ष में गई थी और आ भी चुकी थी। लेकिन जब दूसरी बार वो गई थी ना, वो वापस नहीं आई थी। 1 फरवरी 2003 को उसकी डेथ हो गई थी। अंतरिक्ष में ही उसके साथ 7 क्रू मेंबर थे। तो कल वो जो सीजन था ना, वो वापस याद आ रहा था कि क्या पता ये 2 दिन पहले जब सुनीता विलियम्स आ रही थी, आएगी या नहीं आएगी, या अंतरिक्ष में कुछ घटना भी हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल, यानी कि ये ऐतिहासिक पल था। अमेरिका के नासा समझो आप, या एलन मस्क की तो वाहवाही हो गई अब तो, क्योंकि एक तो स्टारलिंक बना दी। एक आपको याद रखना है, एलन मस्क है ना, उनके साथ भारत की जो एयरटेल और जियो कंपनियां हैं, उन्होंने भी MOU कर दिया है। अब हमारी जो इंटरनेट सेवा है ना, वो सैटेलाइट से जुड़ेगी डायरेक्ट। अब हमको टॉवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जो टीवी में रिचार्ज वगैरह कैसा होता है, इस तरह से होगा। अब टॉवर की समस्या ही खत्म हो जाएगी, नेटवर्क आपको हर जगह मिलेगा। उस तरह से उन्होंने एलन मस्क के साथ भी समझौता किया है भारतीय, इन दोनों कंपनियों ने MOU किया, एयरटेल और जियो ने किया है। तो एलन मस्क स्टारलिंक कंपनी उनकी थी, अब उन्होंने और भी वाहवाही जुड़ा दी, क्योंकि सुनीता विलियम्स को लाने में एलन मस्क ने ही लाया है उसको। तो कल की थी, मैंने अपनी कुछ स्टोरी थी वो भी बता दी वुमेन के लिए। आप जो महिलाएं अगर वीडियो मेरा देख ली है तो आपको पता ही होगा कि कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी कामयाबी के लिए एक हाउसवाइफ को। वहाँ भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर बहुत दिल उदास होता है। इसलिए चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे हेल्प करें, सहयोग करें और मैं भी कामयाब बनूँ और कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम निकालूँ ना निकालूँ, चाहे यूट्यूब पे भी, कहीं भी मेरी खुद की अर्निंग होनी चाहिए। आपकी खुद की अर्निंग बहुत ज़रूरी बहुत मायने रखती है, आपकी खुद की अर्निंग, है ना। तो अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं MCQ करा लूँ। शायद 200 MCQ पूरे ना हो पाए तो देखेंगे। तो अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिला को शेरपुर मुगल शिविर में बंदी बनाया था? तो 1580 में ही बनाया था। कब बनाया था? 1580 में। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? तो सुल्तान खान को मार गिराया था। और इनके साथ कौन थे? अमर सिंह के साथ महाराणा प्रताप भी थे, याद रखना।
दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, और 1585 से लगा के 1597 तक चावड़ प्रताप की राजधानी भी रहा था। ये भी याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी। किसने दी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने। और महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी कब बनाई? जो 12 वर्ष तक रही, तो 12 वर्ष तक रही। कई बार यहाँ आपको ऑप्शन में 15 वर्ष भी मिल सकता है, क्योंकि हूबहू लाइन टू लाइन ये प्रश्न आया था कि महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी कब बनाई और कितने वर्षों तक रही। तो 12 वर्ष तक रही, 1585 में बनाई थी चावड़ को राजधानी। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि महाराणा प्रताप के समय में उनके जो एक पुस्तक लिखी थी विश्व वल्लभ, वो किसने लिखी थी? तो इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर भी बता सकते हो। महाराणा प्रताप की छत्री, उसका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? तो जो उसकी अंतिम संस्कृति है ना, वो संस्कार कहाँ हुआ था? बारडोली में हुआ था। और छत्री भी बारडोली में। जिस तरह हमने पढ़ा महाराणा सांगा की छत्री मांडलगढ़ में, और इनका मृत्यु हुई थी बसवा दोसा में हुई थी। किसकी? महाराणा सांगा की। यह किसका कथन है कि अल्प्स पर्वत के समान अरावली कोई भी ऐसी चोटी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी कार्य उज्ज्वल विजय उससे अति आर्थिक कीर्ति युग पराजय से। ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। महाराणा प्रताप की शासन की अवधि थी 1572 से 1597 तक, है ना। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उसकी आयु कितनी थी? 57 साल की थी उनकी आयु। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति तो मान सिंह था। आपको पता हो तो मुगल सेना का अकबर का जो भी सेनापति थे वो हिंदू थे, महाराणा प्रताप के थे वो हसन खां मेवा हकीम का सूर थे, तो वो मुस्लिम थे। हम जात पात की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम में जात पात कुछ नहीं था, साम्राज्य की लड़ाई थी, हिंदू जाति धर्म की कुछ बात ही नहीं थी। तो एक दूसरे के जितने भी मुस्लिम थे ना उस तरफ थे, हिंदू उस तरफ थे। आपको पता हो तो महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे 1597 में। 1613 में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? तो खुर्रम के नेतृत्व में करता है। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुका है। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह थे। अमर सिंह ने ही करवाई थी। और मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम तो 1552 से 1580, है ना। राज सिंह की तो बहुत चर्चा है, उन्होंने बहुत सी मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी। राज सिंह ने औरंगजेब से वो जो सामना भी किया था और उनकी चारुमती से विवाह भी किया था। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। किशनगढ़ की राजकुमारी थी ये। कल मैंने बताया था आपको कृष्णा कुमारी विवाह था, वो जोधपुर उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन भीम सिंह से हुई थी, भीम सिंह की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनकी जो विवाद हो चुका था उसके बाद महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1546 को। BSTC BTT छोटे मोटे एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाता है, या उनकी जन्म या उनकी निधन। तो 19 जनवरी 1597 को उनका निधन हुआ था महाराणा प्रताप का। राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ। और इनको जो फिर उनके पिता थे उदय सिंह थे, और माता जयवंताबाई अजमदेव पवार जयवंताबाई, ये जो जालोर की थे ना, काना इसे क्या कहते हैं, वीरमदेव चौहान, या इनसे शायद रिश्ते अखेरा सोनकरा थे ना, उनकी बेटी थी। कौन थी? उनकी बेटी थी। जब महाराणा प्रताप की दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली के शासक थे अकबर। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल। प्रथम शिष्टमंडल था जलाल खान, द्वितीय शिष्टमंडल था मान सिंह, तृतीय शिष्टमंडल था भगवंत दास, जम्मा बटो। ये आप इनको ट्रिक याद रखना। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के रावल दस्ते का नेतृत्व हकीम खां सूर ने किया था। तो कौन थे इसके जो सेना के नेतृत्व किसने किया था? रावल दस्ते का हकीम खां सूरी थे। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट दान किया? तो झाला बिद्दा थे। कौन थे? झाला बिद्दा थे। याद रखना, जब खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, जब राणा सांगा थी, राणा सांगा का मुकुट किसने दान किया था? झाला अज्जा ने किया था। और याद रखना, जस्ट 16 फरवरी 1527 को जब युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध सांगा का, उसके बाद जस्ट एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। इस तरह से आपको याद रखना, क्योंकि बयाना का युद्ध और खानवा के युद्ध में हम कन्फ्यूजन रहते हैं कई बार, एक महीने का ही गैप है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कह गए इतिहासकारों ने। तो इसकी ट्रिक है अक्खा बग्गू। अक्खा बग्गू यानी कि अ से अब्दुल फजल और ख से खमदोर का युद्ध कहा था उसने। बग्गू यानी बदायूनी, उसने कगुंदा का युद्ध कहा था। अक्खा बग्गू यानी खमदोर का युद्ध अबुल फजल, कोकुंदा का युद्ध कहा था बदायूं ने। इनमें से तो 100% 1% आता ही है। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किसने किया था? औरंगजेब का, तो वो राज सिंह ने किया था। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी। तो उन्होंने, आपको पता है मुगल मारवाड़ जब हुआ था संघर्ष, क्योंकि औरंगजेब अजीत सिंह को, जो जसवंत सिंह के पुत्र थे, उनको भी समाप्त करना चाहते थे और जोधपुर को खालसा तो घोषित कर ही दिया था, वो अपने अंडर लेना चाहते थे। लेकिन राज सिंह ने दुर्गादास का साथ दिया, अजीत सिंह का साथ दिया, अजीत सिंह को शरण दी और राठौड़ का साथ दिया था, है ना। जब तब जाके दुर्गादास को तो आपको पता है अनबिनिया मोती कहा जाता है, अनबिनिया मोती। लेकिन बाद में अजीत सिंह ने ही उनको अपने दरबार से निकाल दिया था, आपको पता हो तो। फिर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इनकी समाधि बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की। तो जितना आप जितना भी ज़्यादा आप उसका सम्मान दोगे ना, उतना ही वो आपको अपमानित करेगा, याद रखना।
चाणक्य को देख लो, वो घनानंद का कितना रखता, अपने साम्राज्य में हर बात वगैरह कितना रखता, लेकिन उसने ही उसको अपमानित किया था और उसने बदला कैसा लिया। इस तरह से ज़्यादा आपके आज के टाइम में आप किसी को ज़्यादा वैल्यू मत दो, सेल्फिश बनो, अपने आप को वैल्यू दो। आपको क्या करना है, अपनी मंजिल को ध्यान दो, अपनी मंजिल पे। हाँ, मुझे कुछ करना है, मेरे लिए कुछ करना है, किसी और के लिए नहीं। हाँ, फैमिली को इंपॉर्टेंट दो, अपने भाई बहन है, अपने परिवार वाले हैं। अगर आप वुमेन हो, गर्ल्स, हाउस वाइफ हो, तो अपने से ससुराल वालों को वैल्यू दो, अपने मायके वालों को वैल्यू दो, XYZ। बाकी आपके सामने कोई भी आके कुछ भी कहे, आप उसको कोई कमेंटमेंट ना करो, क्योंकि वो उसके साथ कमेंट के साथ और कमेंट जुड़ के ही आपके पास आएगा। सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। गोमती नदी को पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके बारे में, इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पहाड़ स्थित है। राज प्रशस्ति प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई हुई। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई राज प्रशस्ति। और ये संस्कृत भाषा में सुना था मैंने तो, लेकिन राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। तो अभी ये इसका कन्फ्यूजन है मुझे कि प्राकृतिक भाषा में थी या संस्कृत भाषा में थी। जहाँ तक मुझे याद है, राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में थी, लेकिन नेक्स्ट में जब मैं कमेंट में लिख दूंगी अगर संस्कृत में या प्राकृत में, मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ ये NCERT की RBSC की 1 लाइनर बुक है, तो देखते हैं अभी। और वापस से मैं इसको बुक का पॉइंट लेके आपको दिखाऊंगी। काले संगमरमर शिलाएं पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति सूर्यवंशी माना था। तो जेम्स टॉड ने सूर्यवंशी बताया है राठौड़ों को, जो मारवाड़ के थे ना। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष जिन्हें कन्नौज की गढ़वाल जयचंद का वंशज तो राव सिंह था। कौन था? राव सिंह। 551 में स्थापना हुई थी। मंडोर की राजधानी बनाने वाला राठौड़ वंश शासक था राव दुहर। कौन था? राव दुहर था। याद रखना, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था, और वह राव चूड़ा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? तो राव चूड़ा की पत्नी थी। वहाँ चांद बावड़ी अलग है। एक आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी है, वो विग्रहराज चतुर्थ बनाई थी, उसको चांद नाम दिया गया था। चांद कहा जाता था स्थानीय भाषा में, लेकिन वो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, जो गुजर प्रतिहारों की शैली में, जबकि ये राठौड़ वंश की है। कौन सी है? चांद बावड़ी। कई बार कन्फ्यूजन मत होना, एग्जाम में आजकल बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले एग्जाम में MCQ दिए जाते। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया? तो राव चूड़ा मारा गया था, है ना। राव चूड़ा जो राठौड़ वंश का है, और कुंवर चूड़ा जो मेवाड़ में आता है, जो लखा का पुत्र था। और ये राव चूड़ा है। रणबल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब पड़ा? तो 1438 में पड़ा था। मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम, तो पहले राव चूड़ा, फिर राव कान्हा, फिर राव रणबल, फिर राव जोधा। राव रणबल तो कोई शासन इतना किए ही नहीं, वो तो हमेशा मेवाड़ में पड़ा रहा, हंसाबाई के पास, अपनी बहन के पास ही बना रहा। और कुंभा के जो संरक्षण या मोकल के संरक्षण में था, फिर मोकल की हत्या भी करवा ली थी। और इसकी नीयत थी ना, वो मेवाड़ के पूरे साम्राज्य पर थी। लेकिन तब उसको पता चल गया कुंभा को, तो कुंभा ने सारा से बदला भी लिया और रणबल को भी भगा लिया। फिर रणबल का ही पुत्र हुआ राव जोधा। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? तो 1564 को। मैंने वहाँ चंद्रसेन है ना, चंद्रसेन का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मेरी प्ले लिस्ट होगी, मारवाड़ मुगल संघर्ष। चंद्रसेन का है, मालदेव का भी है, जिसे असमत वाला शासक कहता है। मालदेव ने उदय सिंह की भी सहायता की थी शासक बनने में, ना। तो और वहाँ भी गागा भी गया था, कहाँ? राणा सांगा की भी सहायता की थी। तो इसलिए से आपको याद रखना है कि ये सब अलग से पढ़ना है। चंद्रसेन है, राय सिंह है ना, मालदेव है और मान सिंह है, क्योंकि प्रताप है, ये सब अलग से सेकंड ग्रेड में टॉपिक दिए हुए हैं। तो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हुसैन कुली खां को भेजा था चंद्रसेन पर। जब चंद्रसेन ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर प्रशासन 1572 में तो राय सिंह को दे दिए थे। बीकानेर के थे राय सिंह। अकबर के सैन्य अभियान में चंद्रसेन की स्थिति भादराजुन गए, उसके बाद सिवाना गए, फिर रामपुरा, पीपलोद, कानूदा गए थे, कानूदा में। और ये इनकी जो क्रम है, इनको अच्छी तरह याद रखना। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप के किस साहित्यकार ने की थी? विश्वसरेनाथ रेऊ ने की थी। किससे? महाराणा प्रताप से की थी। और रावल, सुखराज, सुजा और देवीदास के शासक के सहयोगी थे चंद्रसेन के। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रसेन के साथी थे और इनका साथ दिया था, सहयोग भी किया था। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया? तो 1581 से 83 में, जबकि 1572 में तो उसको शासक नियुक्त कर दिया था। किसको? राय सिंह को। फिर वह खालसा भी घोषित कर दिया। मारवाड़ का पितरन था मालदेव, मैंने बताया था। तो कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मेवाड़ का पितरन था, कौन था? उदा था। कौन था? उदा। और ये उसके बाद है गिरी सुमेल युद्ध मालदेव शेरशाह सूरी के बीच 5 जनवरी 1544 को हुआ था। और यहाँ थे मालदेव। मालदेव के कौन थे? 2 सेनापति जो बहुत ही वीरगति को प्राप्त हुई और वीरता से लड़े भी थे। जैता और कुपा 2 थे। उनको धोखे से उनको अलग करवा दिया गया शेरशाह सूरी द्वारा, फिर उन पर किया गया। और शेरशाह सूरी की कहावत भी है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाह खो देता। ये शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारन पाली का युद्ध भी कहा जाता है, उसके अंदर कहा था। जैसलमेर के राव लूणकर की पुत्री उमादेव, जो इतिहास में रूठी रानी, तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसकी पत्नी थी वो मालदेव की पत्नी थी, है ना। बीकानेर शासक राव जयसी को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? तो मालदेव को हराया था पाहेबा साहिबा के युद्ध में राव जयसी ने। और राव जैता और कुपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? गिरी सुमेल का युद्ध था।
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वो जोधपुर किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? मालदेव के पास। और जोगी तीर्थ स्थान था, वहाँ मिलने के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन वो हुमायूं वहाँ नहीं आया था। जोगी तीर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी चंद्रसेन को घोषित किया था मालदेव ने। तो याद रखना, उदय सिंह, एक उदय सिंह अलग है जो कहाँ है, यहाँ है मारवाड़ में। एक उदय सिंह अलग है जो मेवाड़ में है ना। वो उदय सिंह किसके पुत्र थे? राणा सांगा के, और ये थे मालदेव के। शाहजहां ने उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा का साथ दिया था जसवंत सिंह ने, इसलिए दारा की हार भी हुई थी। आपको पता हो, दरमत का युद्ध भी हुआ था, एक दौराई का भी युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर दारा की हार हुई। फिर जसवंत सिंह को वो मनसा वगैरह नहीं दिया, हरा भी दिया। यहाँ एक कहावत भी है कि यहाँ जो जसवंत सिंह है ना, जोधपुर के थे, और जोधपुर की महारानी थी, जिन्होंने अपने जो दरवाजे थे ना, महल के दरवाजे बंद कर दिए थे कि हारे हुए राजा को अंदर एंट्री नहीं हो सकती। यानी कि जो राजपूत होता है ना, या तो सर कटा के आता है या जीत के आता है, ऐसी कहावत थी उसकी। तो ऐसे कहा था उन्होंने। और फिर वो जसवंत सिंह एक बार वापस गए थे और औरंगजेब की सेना को लूटा था, फिर आए थे। और जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 में जमरूद में हुई थी। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसीदास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जसवंत सिंह के थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रसेन के सहयोगी और जसवंत सिंह के दरबारी कवि, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद रखना। निम्न में से किसे जसवंत सिंह दरबार प्रथम के दरबारी कवि थे? मनोज नैन्सी थे इसके में, और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी मनोज नैन्सी ने, क्योंकि इस पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया था। धर्मत के युद्ध में दारा सिंह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी, हाँ ये आया देखो, तो जसवंत सिंह की पत्नी थी, उसने ही दरवाजे नहीं खोले थे। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? शाहजहां ने दी थी। चंद्रसेन का उपनाम मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, है ना। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर के शासक कब नियुक्त किया था? ये उदय सिंह को किया था 1583 में, याद रखना। जबकि 1572 में राय सिंह को किया था जोधपुर का शासक अकबर ने। और उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया, जगत गुसाई। मारवाड़ शासक उदय सिंह किसने मोटा राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर ने महाराणा, जो मारवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, उसको दी थी। अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी। चंद्रसेन व उदय सिंह और राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ? लोहावट का युद्ध हुआ, क्योंकि तीनों भाई थे, राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन, और लोहावट का युद्ध हुआ था। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी आयु थी 11 वर्ष। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में मारवाड़ के शासक 1438 में बने। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब 4000 मन से प्रदान किया गया। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने के कारण जोधपुर राज्य का मंत्री आसोप ठाकुर राज सिंह और कुंभावत, आसोप ठाकुर और राज सिंह कुंभावत को नियुक्त किया था, क्योंकि जसवंत सिंह की आयु कम थी। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाया? 1459 में। रणमल की हत्या 1438 के बाद राव जोधा मेवाड़ के भागकर सरम के क्षेत्र में जीता था। किसने? जोधा ने। तो मंडोर को। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पर? चिड़ियाटू पहाड़ी पर करवाया था। मैंने कहा था 60 MCQ दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट में 201 से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।